Assalamu alaikum viewers. This is welcome to Cell Biology with Dr. Aya Samo. Today, uh, the aim of this lecture is to discuss the diffusion and its types. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और उसके टाइप्स क्या हैं. है तो डिफ्यूजन ये लेक्चर सुनने के बाद आपको जो है वो मैं लाइटर उठाऊं आपको आना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है, प्लस में कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. और प्लस में मॉलिक्यूल्स वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल प्रोटीन्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है. तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी पे ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, तो सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज में पहला जो मेरा लेक्चर था वो था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, दूसरा मेरा लेक्चर था सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे, आज तीसरा लेक्चर जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट पे. उसका पहला सेक्शन जो है हमारा वो है डिफ्यूजन पे. तो डिफ्यूजन जो है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि आपको पता है कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन में, दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? उसका एग्जांपल है डिफ्यूजन और उसका एग्जांपल है ऑस्मोसिस. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ये बिल्कुल इसके उल्टा है. तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स कौन सी है? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुद हो गई, दूसरा एंडोसाइटोसिस हो गए और एक्सोसाइटोसिस हो गए. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. क्योंकि आज हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन किस में आती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है. तो आज चलें उसको डिफाइन कर देते हैं कि डिफ्यूजन एक्चुअली है क्या. तो डिफ्यूजन का मकसद ये है कि देखें आप घर में अगर आपके 3 बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास लें, उन गिलास को यूं जो है एक साथ रखें और उनमें सबसे पहले जो है आप पानी डाल दें. पानी डालने के बाद आप इंक का एक कतरा अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है, जब वो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और लेकिन यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन लो है. तो मॉलिक्यूल्स इंक के क्या करेंगे? ये जो है वो मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन की डेफिनेशन ही ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन. यहाँ पर कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लोअर है, तो यूं मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे. तो जैसे ही आप इनका कतरा डालेंगे तो वो आस्ता आस्ता यूं फैलता जाएगा और पानी का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू हो जाएगा. तो सेल मेम्ब्रेन की हमारा जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, उसकी मेम्ब्रेन में भी जो है वो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर जो है वो कम होते हैं और बाहर ज्यादा होते हैं. तो बाहर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर ज्यादा होता है. तो ग्लूकोज को सेल के अंदर आने के लिए जो है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता है वो डिफ्यूजन करता है. क्यों? क्योंकि ग्लूको डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट की या डिफ्यूजन की. तो इसमें अगर हम देखें कि फैक्टर्स वो कौन से हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो टेम्परेचर है. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ठंडे पानी में जो है, अगर आपने ये फॉर एग्जांपल ये आपने बीकर निकाला और बीकर जो है वो उसमें पानी ठंडा है, ठीक है. ठंडे पानी में अगर इंक का ड्रॉप डालेंगे तो ये यहाँ पर पहुंचने तक काफी टाइम लगाएगा. लेकिन वही अगर आप दूसरा बीकर उठाएं और उस बीकर के नीचे जो है वो आप जो है वो आग लगाएं, उसका टेम्परेचर जो है वो रेज करें, तो ये बीकर जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए बिल्कुल क्विकली जाएगा. तो टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो बढ़ाता है. तो पहला फैक्टर जो डिफ्यूजन के रेट को जो है वो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर. मोर टेम्परेचर यू हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है
मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर मास जो है वो बहुत ज्यादा होगा सब्सटेंस का, तो वो जो है वो डिफ्यूज होने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मास जो है उसका कम है तो इसको डिफ्यूज होने में टाइम कम लगेगा। ठीक है। अगर जो है वो सरफेस एरिया जो है, नंबर 3 फैक्टर जो है, 3 फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो हमारा जो है वो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन का रेट भी जो है वो ज्यादा होगा। और डिफ्यूजन का डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल सरफेस एरिया क्या है कि अगर ऐसा समझ लें कि कोई जो है ये फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन के लंग्स हैं, ठीक है। ठीक है, इन लंग्स में जो है वो एल्विलाइज होते हैं। वो एल्विलाइज नॉर्मल पर्सन के जो है यूं होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। ऑक्सीजन यूं आएगी जो है वो जल्दी जल्दी इसमें पेनिट्रेट कर देगी। लेकिन अगर सरफेस एरिया इसका कम हो रहा है, ये सरफेस एरिया हमारे एल्वियुलर सेल का क्यों कम होता है? क्योंकि जो ब्रोंचियोल्स का कम क्यों होता है? क्योंकि वो स्मोक किसी जो है वो पर्सन जो है स्मोकर्स जो है उसमें जो है वो ब्रोंचियोल्स एल्वियुलर सेल्स का जो ब्रोंचियोल्स जो है या हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं उसके उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है। और कम होने की वजह से उसका डिफ्यूजन का रेट भी जो है, सरफेस एरिया जो है कम होने की वजह से डिफ्यूजन का रेट भी कम हो जाता है। तो लार्जर सरफेस एरिया। और दूसरा होता है हमारा डिफ्यूजन का डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन जो है वो हमारा जो है वो स्लो होगी। अगर डिफ्यूजन जो है डिस्टेंस हमारा मॉलिक्यूल्स को पहुंचने में कम है तो डिफ्यूजन भी जो है वो जो है वो जो है ज्यादा स्पीड से होगी। तो अगर डिफ्यूजन का डिस्टेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा। अगर डिफ्यूजन का डिस्टेंस जो है वो कम है तो डिफ्यूजन का रेट जो है वो फास्टर होगा। तो ये फैक्टर्स थे जो डिफ्यूजन को रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगी। मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो बड़ा होगा तो डिफ्यूजन जो है वो कम होगी। अगर मास ऑफ सब्सटेंस अगर जो है वो कम होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी और यहाँ कम टाइम में होगी, ये ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है। और सरफेस एरिया जो है हमारा वो ज्यादा होगा, डिफ्यूजन हमारी ज्यादा होगी। डिस्टेंस जो है वो लॉन्गर होगा, डिफ्यूजन हमारी स्लो होगी। तो ये जो है वो डिफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन है कि कौन से फैक्टर्स जो है डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं कि जो हमारी लिपिड बायलेयर है, मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये जो है ये बायलेयर है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो ऐसे ये नजर आ रहे हैं ये हैं बायलेयर, क्योंकि एक लेयर इसका ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक, दूसरा ये लेयर यहाँ तक होता है, इससे हम कहते हैं लिपिड बायलेयर। दूसरा सेल मेम्ब्रेन में जो है वो प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है चैनल्स जो है प्रोटीन चैनल है। और ये जो है वो दूसरा प्रोटीन है जिसे हम कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चैनल के लिए। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को अगर आप गौर से देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है वो येलो है और ये मॉलिक्यूल जो है वो व्हाइट है और ये मॉलिक्यूल जो है वो पर्पल कलर का है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी मेम्ब्रेन जो है वो तीनों को जो है वो तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। देखें आप, ये येलो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके लिए लिपिड जो है वो बायलेयर से ये जो है वो क्रॉस हो सकता है, ये येलो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो येलो मॉलिक्यूल आया, लिपिड बायलेयर से क्रॉस हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन ये जो व्हाइट मॉलिक्यूल है ये साइज में कुछ बड़ा है, तो इसलिए ये व्हाइट मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर जो है ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, इसको हम स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सेल जो है वो इसको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में एक फैसिलिटी यूज होती है सेल में। तो वो फैसिलिटी जो है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। तो चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन जो है वो प्रोटीन एक चैनल होता है, वो प्रोटीन चैनल जो है
उसमें यूं एक ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल के थ्रू जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो यूं पास हो जाता है, इसे हम कहते हैं चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, आप ये पर्पल कलर का दिख रहे हैं, ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर जो है वो यूं ये इसको पास जो है ये सेल मेम्ब्रेन से लिपिड बायलेयर्स जो है इससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता और चैनल से भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसलिए इसको एक स्पेशल फैसिलिटी चाहिए जिसे हम कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो सिंपल डिफ्यूजन होती है, सिंपल डिफ्यूजन से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो पास हो सकते हैं। दूसरी डिफ्यूजन की टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके अगेन 2 टाइप्स हैं, एक चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो वही प्रोटीन चैनल के थ्रू होती है और ये भी प्रोटीन चैनल के थ्रू होती है। तो आयंस जो हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, तो क्या आयन जो यहाँ से पास हो सकते हैं? या सॉल्यूट्स जो हैं जो बहुत ज्यादा पोलर हैं, क्या वो जो है सिंपल बायलेयर से यूं पास हो सकते हैं? तो इसका जवाब आपके पास क्या है? क्या सोडियम जो है वो यहाँ से पास हो सकता है? क्या पोटेशियम जो है वो यहाँ से ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकता है? क्या ऑक्सीजन जो है वो जो है वो यहाँ से क्रॉस हो सकती है? जो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या है कि क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो है लिपिड बायलेयर की बनी होती है और इस लिपिड बायलेयर में दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हमने ये चैनल प्रोटीन देखा है और ये कैरियर प्रोटीन देखा है। तो इस लिपिड बायलेयर से जो है कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, हमारा सवाल ये था। तो इस लिपिड बायलेयर से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्रॉस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इसको क्रॉस कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्रॉस कर सकती है, नाइट्रोजनस गैस जो है वो इसको क्रॉस कर सकती है और फैटी एसिड्स इसको क्रॉस कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स इसको क्रॉस कर सकते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ADE के जो है ये है वो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है और हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर नहीं है, इसलिए ये जो है वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं। और स्मॉल जो है अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर भी जो है वो इसको क्रॉस कर सकता है और यूरिया भी इसको क्रॉस कर सकता है और अल्कोहल भी इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकता है। दूसरा जो हमारा है वो है चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। तो चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन जो है ये जो है वो साइज में जो है वो बहुत बड़े होते हैं, यूं बड़े होते हैं और यूं बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो ये सोडियम का मॉलिक्यूल को ये फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो क्या इतनी बड़ी साइज का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से क्रॉस हो सकता है? जवाब है कि ये यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें एक फैसिलिटी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि एक प्रोटीन हो, जो प्रोटीन जो है वो सोडियम के पोटेशियम और क्लोरीन की हेल्प करे इसको पास होने में, सेल मेम्ब्रेन के पास होने में। तो जो सेल मेम्ब्रेन को ये यहाँ से पास हो सके उसे हम कहते हैं चैनल मीडिएटेड, जो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चैनल्स को हम गेट्स भी कहते हैं। तो चैनल जो है वो अगर सोडियम का मॉलिक्यूल यहाँ आया तो चैनल बंद हो जाएगा, फिर बाहर जाएगा तो जो यहाँ से बंद हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। उसके अलावा हमारा है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। तो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन क्या है कि ये भी एक ही प्रोटीन है, लेकिन चैनल जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, लेकिन कैरियर मीडिएट जो है वो अपनी शेप चेंज करता है। यूं खुल जाता है, कभी यूं यूं खुल जाता है यहाँ से, फिर यहाँ से खुलेगा, यहाँ से बंद होगा तो यहाँ से बंद हो जाए, यहाँ से बंद हो जाए, यहाँ से खुलेगा और यहाँ से बंद हो जाएगा तो यहाँ से खुलेगा। ऐसे हम कहते हैं कैरियर में, ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है। तो इस प्रोटीन के थ्रू जो है कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो पास हो सकते हैं? इससे जो है कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन जो है, इससे ग्लूकोज जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से पास हो सकता है। फ्रुक्टोज जो है वो यहाँ से पास होगा, गैलेक्टोज यहाँ से पास होगा और कुछ विटामिन जो है वो यहाँ से पास हो सकते हैं। तो ये जो हमारा समरी थी डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन है क्या, डिफ्यूजन के टाइप्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये लेक्चर सुनने का। नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा वो ऑस्मोसिस पे होगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो जो है सेल बायोलॉजी पे, ऑस्मोसिस पे, वो भी आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।